वैसे इन्होंने एक बार महाराष्ट्र के बारे में कहा था, अगर चुनाव हार गए तो सिर मुंडवा लूंगा। तो जनाबे आली, पीएफआई संगठन से आपका क्या ताल्लुक है बीजेपी और आरएसएस का, ये सारा देश इस षड्यंत्र को जान रहा है। वही अपराधियों का डाटाबेस बन रहा है पूरे देश में। 7 साल से इस देश में एक आदमी बम फटने से नहीं मरा, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? जब से आप सरकार में आए तब से बम फटना बंद सरकार में नहीं आए, मेरी कोई सरकार नहीं है। गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। 6 साल पहले आप कह रहे थे आरएसएस को बैन कर दो, यूट्यूब पे आपका पीएफआई का बैन होना, सरकार और पार्टी में फर्क होता है। 47 लाख लोग जो WHO ने कहा है कोरोना से मरे, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। जो लोग लव जिहाद की बात करते हैं, दोनों से पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जो आपके मुस्लिम लीडरों ने शादियां किससे कर रखी हैं? आप बर्लिन में थी, ओ माय गॉड कहकर जब ये बाहर निकल जाते हैं, वो रिश्ता क्या कहलाता है? क्या वो अपमान नहीं है देश का? क्या ओ माय गॉड में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार बार अटकी हुई है? क्या प्रॉब्लम है आपको? कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, बेरोजगारी महंगाई को भुलवा दो। ठीक है, राहुल गांधी को थोड़ा भाड़े के तत्तू जो आपके नक्खे में है ट्वीट करने वाले। बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो को लगे। आज तक नहीं रियलिटी चेक किया है, इसलिए मिसगाइड मत करिए यहाँ पर खड़े होकर। ठीक। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी और आरएसएस का हिंसा के पीछे हाथ। पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते सर? पॉलिटिकल खेल क्यों खेल रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले कानून व्यवस्था, संविधान में शेड्यूल 7 कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। पीएफआई पे मैं उत्तर देता हूं और फिर से विधिक बात एक करता हूं। अगर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो ये प्रतिबंध ऐसा नहीं है केवल केंद्र सरकार लगा सकती है, प्रदेश की सरकार भी लगा सकती है। केंद्र ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, मैं आपको अभी कुछ आंकड़े रख दूंगा और बाकी दूसरे सेगमेंट में रखूंगा। सबसे पहले सोलिसिटर जनरल ने कहा पूरे भारत के बैन के लिए हम सारे तथ्य प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और हम बैन लगाएंगे कि नहीं, ये निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। लेकिन उसमें तैयारी क्यों जरूरी है कि जब ये न्यायालय जाए, इनको बैन करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जब न्यायालय जाए तो कम से कम जो तथ्य हो, प्रमाण हो, वो जुडिशियल स्क्रूटनी को स्टैंड करे। दूसरी बात, झारखंड में भाजपा की सरकार करेगा कौन, बताइए सर? आप करेंगे या ये करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं किसको करना है। झारखंड, सुन तो लीजिए, अगर ज्ञान चाहिए तो फिर थोड़ा सा गुरु मानिए। लंबा ज्ञान नहीं, छोटा संक्षिप्त ज्ञान। बिल्कुल संक्षिप्त में। अगर प्रदेश की सरकार लगाएगी तो प्रदेश में वो लागू होगा, और अगर केंद्र की सरकार लगाएगी तो वो पूरे भारत के लिए होगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये सवाल मुझे पता था आप जवाब नहीं देंगे। पीटेंगे। कौन पीएफआई को बैन करेगा देश में? आप करेंगे, ये करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। समझ रहे हो? मैंने बताया था ना आपको, फुटबॉल का गेम समझ गए आप? फुटबॉल का गेम समझ गए तो इसी पे ताली बजा दीजिए। मुकेश शर्मा जी, थैंक यू। मुकेश शर्मा जी, राजस्थान आपसे संभल नहीं रहा क्या? करौली में हिंसा हो तब बीजेपी करा रही है, आप कर क्या रहे हैं? सरकार आपकी है, कौन है गृह मंत्री राजस्थान में? चाहे करौली हो और उसके बाद से अब जोधपुर है, क्यों इस तरह की हिंसा हो रही? गौरव भाटिया जी पे निजी कटाक्ष नहीं कर रहा, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे और वो बड़े अच्छे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। वैसे जो वादा करते हैं उससे भाग जाते हैं। अभी मैं चाहूंगा कि ये वादा करके जाएं ताकि ये जो नए नौजवान हैं इनका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि भारत सरकार चाहती क्या है। वैसे इन्होंने एक बार महाराष्ट्र के बारे में कहा था, अगर चुनाव हार गए तो सिर मुंडवा लूंगा। वो आज तक मुंडवाया नहीं, इन्होंने उसका नहीं मिला। बहस गौरव भाटिया के प्रोफाइल पर नहीं है। इन्होंने कहा कि राजस्थान में शेड्यूल 7 और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। तो जनाबे आली, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है। ये राजस्थान का उत्तर। एक मिनट रुकिए आप जरा, अब बीच में नहीं बोलिए। देखिए ठीक है, ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं जनाबे आली। अब दर्द हो गया ना पेट में। सुनिए, अगर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो दिल्ली का पुलिसिंग वो गृह मंत्रालय के अधीन है। क्या आपके गृह मंत्री जहांगीरपुरी के दंगे की जिम्मेदारी लेंगे? आप पता कर जाएं यहाँ पर चैनल पर, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने एक सवाल पूछा कि आप बैन कर रहे हैं, पीएफआई को नहीं कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में बीजेपी की कितने स्टेटों में सरकार है? हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, एक स्टेट में हम पार्टनरशिप। एक मिनट सुन लीजिए, 4 साल पहले
उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी ही योगी सरकार ने पीएफआई को बैन करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव लिखकर भेजा हुआ है। 4 साल से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बैन के अप्रूवल यूपी को क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पीएफआई संगठन से आपका क्या ताल्लुक है बीजेपी और आरएसएस का, ये सारा देश इस षड्यंत्र को जान रहा है। इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं इन दंगों के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। आरएसएस और बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। अब जवाब सुनिए। ऐसा है कि यहाँ पे तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, सामने आप सब लोगों के सामने। आप कभी पीएफआई में थे, उसके बाद एसडीपीआई में आ गए, वो पीएफआई का एक था। अरे आप अच्छा एसडीपीआई में थे? पहले ही मौके पे पहली। अरे मैं बताता हूँ ना आपको। अरे सुन तो लीजिए। एसडीपीआई के कुछ थे? एसडीपीआई में था। एसडीपीआई क्या था? एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी किसकी थी? जैसे गौरव भाटिया की, पीएफआई की। ये है गौरव भाटिया की पार्टी। अभी एसडीपीआई में भी नहीं है। अरे जैसे गौरव, अभी एसडीपीआई में भी नहीं है। खुला। अरे भाई कितने संगठनों को अब बैन होगा? वो व्यक्ति अरे तो जिसने देश के वही खिलाफ कर दो, काम किया, वही कर दो। अपराधियों का डाटाबेस बन रहा है पूरे देश में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी पूरे देश में डाटाबेस बनता बनेगा। जो कहीं भी बम रखते हुए, बम रखने की आपको गौरव जी से भी ज्यादा पता है। जी हैं, गौरव जी से भी ज्यादा पता है। क्यों नहीं पता होना चाहिए? अपने देश के बारे में, अपने देश के बारे में मुझे मालूम नहीं होना चाहिए? अगर 7 साल से इस देश में एक आदमी बम फटने से नहीं मरा तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? रोज फटते थे बम, क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? इन सब लोगों को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? जब से आप सरकार में आए तब से बम फटना बंद हुआ। सरकार में नहीं आए, मेरी कोई सरकार नहीं है। इससे अंदाजा हो रहा है कि बम क्यों फटते थे। बम क्यों फटते थे पता चल रहा है। आप चोर के हाथ में चौकीदारी दे दो, चोरी बंद हो जाती है। बम फटने बंद हो गए। अंजना जी, गौरव जी इसका एक जवाब बनता है। वो कह रहे हैं चौकीदारी आपके हाथ में आ गई। दोनों का जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल लेंगे जनता। पीएफआई और आरएसएस के रिश्तों की जांच होनी जरूरी है। ठीक है। मैं ये कहना चाहता था कि आपने हर हिसाब के 2 दिन के बाद पीएफआई का नाम आ जाता है सामने। दिल इंडिया में जहां कहीं भी हो पीएफआई का नाम आ जाता है। दिल्ली दंगों में कितना जोर जोर से पीएफआई सब चिल्लाए थे। मुझे एक नाम बता दे गौरव भाटिया जी कि पीएफआई का कोई आदमी आपने अरेस्ट किया हो। 2 साल गुजर गए। उत्तर प्रदेश का भी आपने रेफरेंस दिया। झारखंड में मैंने कितने लोग गिरफ्तार किए। आप क्या बात का, आप इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इंडिविजुअल को भी गिरफ्तार। आप ना इंडिविजुअल को कर पा रहे और ना आप ऑर्गेनाइजेशन को कर पा रहे। आप खेल रहे, आप खेल रहे। जहां जहां इलेक्शन, जवाब सुनिए। गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी काठमांडू से आ गए या वहां डांस कर रहे हैं। ओ दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। हो गया सर, बुलवाना डांसर। अब मैं मुकेश, मैं आपको मौका दूंगी। मैं मौका दूंगी। आज दूसरी डिबेट व्यक्तिगत टिप्पणी और वादा जो मैं आपके चैनल पे बता चुका हूं, लेकिन मैं सुनिए मुकेश जी मत कीजिए, मत कीजिए। 6 साल पहले आप कह रहे थे आरएसएस को बैन कर दो, यूट्यूब पे आपका। मुकेश जी, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली रिक्वेस्ट किया था। मुकेश जी प्लीज सर। मेरा नाम गुलिस्ता है। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मैं भी एक आम जनता हूँ, तो ये फेस्टिवल्स पे दंगे होना, तो ये कब पीएफआई कब मतलब वापस लिया जाएगा और कब ये दंगे बंद होंगे? देखिए, मेरी छोटी बहन है। पीएफआई का बैन होना, सरकार और पार्टी में फर्क होता है। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। पीएफआई का बैन होना, वो सरकार जरूर कदम उठा के बैन करेगी, लेकिन गिरफ्तारी होना, मुकदमे चलना, जो भी संगीन से संगीन अपराध हैं उसके, वो सब भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इतना वादा जरूर कर रहे हैं बहन। इनको जेल की। सर मेरा नाम रोहित है। बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जो देश को तोड़ना चाहती है। सर पहले करौली में और अब जोधपुर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, और आप बोलते हैं कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। तो यूपी में अभी शांति है और राजस्थान में ही दंगे क्यों हो रहे हैं? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। खरगोन में किसकी सरकार है आपको मालूम है? किसकी है? बीजेपी की। वहां कैसे हो गया? खत्म। करौली बेइज्जती। देश
में दंगों के पीछे भाजपा और आरएसएस का अंजना जी, हाथ है। अंजना ये जी। सुनियोजित षड्यंत्र है बीजेपी और आरएसएस का इस देश को तोड़ने के लिए। पूछिए। ये हिंदू मुस्लिम करके महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हैं, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं, 47 लाख लोग जो WHO ने कहा है कोरोना से मरे, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। ये देश की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, इस देश के नौजवानों को अलग करने की दिशा में जाने के लिए इसके पीछे भी ध्यान हटाने की साजिश। सर कांग्रेस की सरकार वैसे ही अपना वोट पाने के लिए दर दर भटकती है। अगर उनके पास राजस्थान की सत्ता संभालने का मौका है तो वहाँ पे वो कानून व्यवस्था बनाने में क्यों मजबूर हैं? एक तो भटकना शब्द पर मुझे इतराज है। राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, हम अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाते हैं, सब जाते हैं। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर वोट मांगने आपके पास आते हैं, लेकिन हम छल नहीं करते हैं। हम धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अगर ये देश टूट गया, बस चुनाव के वक्त जनेऊधारी बन जाते हैं। टूट गया, बस चुनाव के वक्त जनेऊधारी बन जाते हैं। हारना जीतना कोई पैमाना नहीं है। अंजना जी सुनिए, तो जनेऊधारी क्यों बन जाते हैं चुनाव के पहले? कोई जनेऊधारी का सवाल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी के लोग, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता हूं, जो लोग लव जिहाद की बात करते हैं, दोनों से पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जो आपके मुस्लिम लीडरों ने शादियां किससे कर रखी हैं, वो लव जिहाद नहीं है? क्या बात करते हो? आपके पैमाने दो हैं, छोड़िए आप। सर मेरा सवाल आप सबसे है, संस्कारी है। PFI से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? आरएसएस से PFI का रिश्ता क्या कहलाता है? महंगाई से बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? 47 लाख लोग जो कोरोना में मरे, उससे बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए आप, लो जवाब इनसे। जो बच्चे बेरोजगार लॉजिक है, उससे बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? सुनिए, जब हिंदुस्तान की बोलने दीजिए। हिंदुस्तान की प्रेस भड़ास है तो निकाल ले, कोई बात नहीं, मैं चुप हो आप जाऊं। बर्लिन में थी, ओ माय गॉड कहकर जब ये बाहर निकल जाते हैं, वो रिश्ता क्या कहलाता है? जब हमारी प्रेस को वार्निंग उसने दिया, क्या वो अपमान नहीं है देश का? हम लोग ओ माय गॉड, हम लोग ओ माय गॉड, ओ माय गॉड क्या निकल गए? ओ माय गॉड चल रहा है ट्विटर पे। ओ माय गॉड आपको पता होगा, आप लोग ट्विटर पर ही हैं। आप ट्विटर पर ही हैं। आप भी ट्विटर पर ही हैं। नहीं चलिए। ओ माय गॉड तो आपने भी सुना होगा, आपका भी कैमरा वहीं पर था। ओ माय गॉड, चलिए अगला सवाल। आपने बता दो, सुना नहीं सुना आपने? ओ माय गॉड। मिस्टर शर्मा का दावा रहा कि राजस्थान की ओ माय गॉड, सुना नहीं सुना? सवाल सुनिए, सवाल आपने सुना था? अरे सवाल सुन लीजिएगा तो 2-4 वोट ज्यादा आ जाएंगे, अपनी चिंता कीजिए। 2-4 वोट ज्यादा आएंगे, सवाल सुनिएगा जनता का। तो सर दिस इज मानसी सिंह। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम बीजेपी की तरफ देखते हैं तो हमें योगी दिखाई देते हैं, मोदी दिखाई देते हैं, बट जब आप क्लेम करते हो कि कांग्रेस अगली बार सरकार में आएगी तो हम किसकी तरफ देखें? राहुल गांधी की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ या प्रियंका गांधी की तरफ? कौन अगला रिप्रेजेंटेटिव होगा? कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस आंदोलन है, और वो विचारधारा नरेंद्र मोदी साहब की और बीजेपी की जो देश तोड़ने की विचारधारा है, उस पर भारी पड़ेगी और वो विचारधारा चुनाव जीत कर आएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। वो तो पूछ रहे थे कि अगला PM कौन बनेगा कांग्रेस? PM कौन बनेगा? मैंने कहा अंजना जी, PM कौन बनेगा? वो पूछ रही थी किसकी तरफ? अंजना जी एक मिनट, अंजना जी घबराएं वो जो माइक पर ओ माय गॉड सुनते हैं, मैं नहीं घबराऊंगा, सुन लीजिए। क्या ओ माय गॉड में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार-बार अटकी हुई है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों आप ट्रिवियलाइज कर रहे हैं इस पूरी बहस को? बहुत ही आराना लगता है। आप क्यों ट्रिवियलाइज कर रहे हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूं? उन्होंने पूछा कि PM कौन देश का बनेगा। क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बार-बार बोल रहे हैं? आपको मस्करी करने आए हैं क्या? प्लीज सर टॉपिक पे रहिए। नहीं, आप हंस रहे हैं। आप तमाशा बना रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं कुछ कहा ही नहीं है। अच्छा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? आप एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे से टॉपिक पे बात कीजिए, मत ट्रिवियलाइज कीजिए बहस को, टॉपिक पे आ रहा हूं। प्लीज। समझ रहे हो? कांग्रेस एक विचारधारा है, चलिए, और हमारी विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा पर भारी पड़ेगी। और मैं आपको एक कहना चाहता हूं, देश के नौजवान, देश की जनता धीरे धीरे सुनियोजित षड्यंत्र को समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, बेरोजगारी महंगाई को भुलवा दो। ठीक है सर, ये षड्यंत्र है बेसिक। समझ रहे इसलिए दो आपकी जो सर विचारधारा ये PFI पे कब भारी पड़ेगी? PFI पे इनसे पूछो कब कर रहे हैं ये, इनसे पूछिए। सर ये करेंगे तो आप बोलोगे पूछिए, केंद्र काम करने नहीं दे रहा, इनसे पूछिए। हमारे राष्ट्र को कार्य हाँ, जो नहीं हो रहा वो हम ही नहीं, हम बेरोजगारी हम नहीं होने दे रहे, शर्मा जी बेरोजगारी भी हम नहीं होने दे रहे। अरे महंगाई भी हम बढ़ा रहे हैं, सुन लीजिए, पेट्रोल भी हम महंगा कर रहे हैं। शर्मा जी डीजल भी हम महंगा कर आपकी रहे हैं। पार्टी विचारधारा नहीं है,
1200 की हमने की है। शर्मा जी सुनिए, वो भी नरेंद्र मोदी आपकी ने की, पार्टी, हमने की है। सुनिए हमारी बात, आपकी पार्टी विचारधारा नहीं है, षड्यंत्र है। जिन राज्यों में 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया जाए, वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ऐसा है। सवाल एक साथ जवाब। मेरा क्वेश्चन है गौरव जी से कि आप राजस्थान पर बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो आप कर्नाटका के बारे में क्यों नहीं बात करते? हिजाब रोक, हलाल बैन, सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। ये आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार इसी राजनीति? उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान वहां से शुरुआत की गई। गुजरात आनंद साबरकांठा में हिंसा हुआ, मध्य प्रदेश में खरगोन में, अलग अलग राज्यों में जो कि बीजेपी शासित, उसने कर्नाटक का जिक्र किया, हिजाब हलाल सबका। अपने राज्यों की जवाबदेही की बात कब होगी? पहले इनकी बात का भी उत्तर दे दो। देखिए ऐसा है, जो राजस्थान में हुआ ना, खासकर उसमें बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो। कौन? राहुल गांधी, काठमांडू। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊं, सुनिए, आपका आईटी सेल, चलिए गुजरात पर आपका जो जवाब 2-2 रुपए लेकर ट्वीट करता है, आपका आईटी सेल, राहुल गांधी को थोड़ा 2 रुपए के भाड़े के टट्टू जो आपके नक्के में ट्वीट करने वाले, सुनिए, राहुल गांधी देश के पीएम नहीं है ना। मैं उत्तर देना चाहता हूं। से बात करिएगा। राहुल जी का जो आपने आपके आईटी सेल ने जिस तरीके से झूठा प्रचार किया, आज तक नहीं रियलिटी चेक किया है, आज तक नहीं रियलिटी चेक किया है, इसलिए मिसगाइड मत करिए यहाँ पर खड़े होकर। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद बताओ, बैन कब कर रहे हो? भैया आप अब्बा नहीं मानेंगे तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है, तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।